नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हम जो कमेंट्री लाते हैं हेल्थ सिस्टम्स पे, पब्लिक हेल्थ पे, मेडिकल केयर में, और जो ग्लोबल ट्रेंड्स चलते हैं, और पर्टिकुलरली ग्लोबल ट्रेंड्स हमारे अमेरिकन मॉडल पे ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। हम जो हेल्थ केयर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते करते प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी इक्विटी भी आ गया। इक्विटी हेल्थ केयर में आ गए, बड़े बड़े अस्पताल में शेयर्स इक्विटी टेक ओवर कर रहे हैं। तो हम आगे का भविष्यवाणी अमेरिकन मॉडल से कर सकते हैं कि अमेरिका में कितना ये जो ये मॉडल कितना कामयाब रहा या नाकामयाब रहा। और अभी महामारी के दौरान काफी कुछ चीजें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। महामारी के अभी सीनेट हियरिंग्स चल रहे हैं यूएस में, और सीनेटर रॉन जॉनसन चेयर कर रहे हैं। काफी चीजें आ रही है, क्योंकि ये जो महामारी में जो कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, एक प्रकार से कब्जा कर लिया है मेडिकल, पूरे मेडिकल सिस्टम, मेडिकल एडुकेशन, मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल साइंस को करप्ट कर दिया है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है रॉन जॉनसन के, जिन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, हियरिंग्स हियरिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। उनका बड़े बौखला के उनका हम एक क्लिप बताएंगे। कुछ विटनेसेस को सुनने के बाद उनका जो नतीजा है, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है अमेरिका में, बीबीसी नहीं कवर कर रहा है, जो भी उनके मेन स्ट्रीम मीडिया होते हैं। हमारे यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स में कवर आ रहा है, यूट्यूब उनका आप देखेंगे, आप इकोनॉमिक टाइम्स जो है। तो ये अच्छा है कि यहाँ भी कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि इसका हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जानना क्या हो रहा है। कि आजकल दुनिया के सिस्टम्स बहुत जल्दी एक कोने से दूसरे कोने में अडॉप्ट हो जाते हैं। तो रॉन जॉनसन कह रहे हैं कि उन्होंने अपना, आप लोगों ने, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पहले एक पिरामिड ऊपर से होता था, टॉप में डॉक्टर रहता था। जितने भी मेडिकल डिसीजन होते थे, वो मेडिकल केयर के टॉप लीडर एक डॉक्टर होता था। अरे जब हवाई जहाज चलाता था तो पायलट होता है। जाने जाने जिंदगी और मौत का सवाल जहाँ होता है, तो हाईली ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। पर बोलते हैं वो मेडिकल जो केयर सिस्टम्स है अभी, उसमें अभी ये उल्टा हो गया है। डॉक्टर सबसे नीचे रहता है, सबसे ऊपर आपका फार्मर आ जाता है, फिर कॉर्पोरेट आ जाता है, इक्विटी आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है, उधर से गाइडलाइन आता है। और ये महामारी के दौरान पूरे ये हो गए थे। और डॉक्टर फिर वही होते हैं जो कुछ आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, कैरियर साइंटिस्ट होते हैं, वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, और उन लोग ही पॉलिसी मेकर्स हो रहे हैं। वही मेडिकल जर्नल वगैरह को कंट्रोल एक प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा है। और ये इसके दौरान भी पता चला है कि फार्मा प्रोडक्ट्स जो मेडिकल रिसर्च, मेडिकल फंडिंग, जो फार्मा, जो डॉक्टर उनके नैरेटिव के हिसाब से अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे, अपने फाइंडिंग्स कंडक्ट करेंगे, वही पेपर बड़े बड़े जर्नल में छपते हैं, लैंडसेट में। और अभी आप देखेंगे पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले छपा है कि एमआरएनए वैक्सीन को क्लीन चिट दे दिया है। बहुत बड़ा, बिलियन लोगों को लगा दिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ वगैरह वगैरह करके, क्योंकि एमआरएनए प्लेटफॉर्म अभी बिग फार्मा के कंट्रोल में है। उससे कई वैक्सीन निकलेंगे, वो उसी प्लेटफॉर्म से अभी जितने वैक्सीन आएंगे तो वो और एक बार अगर वो पब्लिश हो गया, पब्लिश ही कर दिया स्टडी, क्योंकि साइड इफेक्ट्स तो देख ही नहीं रहे थे वो, और जो भी साइड इफेक्ट होते थे। तो अभी ये जो डॉक्टर बोलते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट है, उनको मिस इन्फॉर्मेशन, उनको ये, और अभी भी वो चल रहा है। हियरिंग के दौरान लोगों ने एविडेंस दिया है। आपने एमआरएनए को क्लीन चिट दे दिया, बताया नहीं।
कितना जांच किया, कितने पोस्टमार्टम किए, कितने ऑटोप्सी किए, कितने सडन डेथ्स को किए। और कई डेटा बता रहे हैं कि आपके ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ गए वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन रोल आउट होने के बाद, ये सब। पर इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि जो डॉक्टर, ऑनेस्ट डॉक्टर सबसे नीचे है। और ये जो पिरामिड है, ऊपर से नीचे जो है, टॉप में फार्मा है, फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल, कमर्शियल इंटरेस्ट, कॉरपोरेट अस्पताल, ये, और ऑनेस्ट डॉक्टर सबसे नीचे है। और जो डॉक्टर इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया, एंथनी फॉची और उनके चमचे, उसी टाइप के, एक एंथनी फॉची को पकड़ने से कुछ नहीं होने का, कई एंथनी फॉची आ जाएंगे। है, ऑलरेडी है इतने एंथनी फॉची। अभी जेरेमी फरार है, वो उसी यूके के एंथनी फॉची के, वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है डब्ल्यूएचओ के। तो वो चलेगा ये बहुत करप्शन। और मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री ये भी कह रहे हैं, सीनेटर रॉन जॉनसन कह रहे हैं कि हमको जरूरत है मेडिकल रिसर्च का, हमको जरूरत है फार्मा को, अभी हम बंद नहीं कर सकते। हम बेबी को बाथ वाटर के साथ नहीं फेंक सकते। जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि पानी गंदा हो गया तो बच्चे को भी पानी के साथ फेंक दो। नहीं, हमको जरूरत है, पर हमको ऑनेस्टी चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये वो कह रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है, हमको चाहिए फार्मा। पर ये जो कंट्रोल है हमारा, उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए। फार्मा का हितों का टकराव में सरेंडर कर दिया। ये हम इनके क्लिप बताएंगे, 3 मिनट का क्लिप है, इकोनॉमिक टाइम्स के यूट्यूब से है। वो जो सीनेट हेयरिंग चल रहे हैं उसके क्लिप में वो बता रहे हैं। और रेमडेसिविर का भी उदाहरण दिया है उन्होंने, कि डब्ल्यूएचओ ने भी कह दिया, जबकि डब्ल्यूएचओ भी एक प्रकार से, पर ये हद हो गया कि डब्ल्यूएचओ ने भी बोला कि रेमडेसिविर इस्तेमाल नहीं करना है, एंथनी फॉची ने बोला इस्तेमाल करना है। और रेमडेसिविर के काफी दुष्प्रभाव हो रहे थे, साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, कोई इफेक्ट, कोई फायदा नहीं था। और जो दूसरे डॉक्टर जो कि हार्मलेस ड्रग्स थे, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उनके लाइसेंस चले गए। पर रेमडेसिविर, ये था, रेमडेसिविर आपको मालूम है हमारे देश में लाखों में ब्लैक हुआ है रेमडेसिविर। इतना मतलब प्रचार का ये इफेक्ट होता, मार्केटिंग का इफेक्ट होता, साइंस का इफेक्ट नहीं हुआ। आज के तारीख में मार्केटिंग, दवाइयाँ जो हानिकारक दवाइयाँ का भी मार्केटिंग हो जाता है। और हमको रेमडेसिविर का एक छोटा सा किस्सा हम कह सकते हैं। हम छोटा शहर हमारा है एक मध्य प्रदेश में, जहाँ से मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया। हमारे दोस्त है अभी वहाँ पे, हमारे साथ वाले वहाँ पे है। तो एक अस्पताल था वहाँ पे, वो छोटे शहर में मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हमारा ही फैमिली फ्रेंड का ही था वो अस्पताल। तो वहाँ पे नकली नकली रेमडेसिविर के ऊपर छापा लग गया था। उस अस्पताल में नकली रेमडेसिविर मिल रहा था, और वो पकड़ा गया नकली रेमडेसिविर, उसको अरेस्ट भी हो गया, ये हो गया। दूसरे अस्पताल में असली रेमडेसिविर मिल रहा था, पर जब डेटा देखा तो जिसमें नकली मिल रहा था वहाँ पे कम मौतें हुई थी, असली में ज्यादा मौतें हुई थी। अब ये भी एक सवाल है कि नकली वाले ने भला किया या बुरा किया, आप खुद निर्णय कर लो कि। तो हम तो कहते हैं, अगर इनको, आपको मुनाफा करना है, आपको एमआरएनए वैक्सीन को क्लियर किए हो, एमआरएनए के हमको दुष्प्रभाव से डर लगता है, तो भैया नकली भी बना दो कभी कभी, तो लोग बच जाए कम से कम। आप अपना मुनाफा कर लो, पर जान को तो खतरे में नहीं डालो। जब जान खतरे में डाल के आप बोलते कि नहीं ये, इससे आप ठीक से जांच नहीं करते। और हमारे देश में तो वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स का तो बहुत ही, आपको मालूम है, हेल्थ सर्विसेज जब तक डेवलप नहीं होगा तो हम, तो अभी आप उनका क्लिप देखिएगा, 2-3 मिनट का है वो। उसका मैं थोड़ा ये परिचय दे रहा था कि वो अंग्रेजी में है। मैंने हिंदी में वो सब बातें कह दी जो अंग्रेजी में बोलेंगे वो, तो जिसमें कि दोनों ऑडियंस को समझ में आ जाए, हिंदी स्पीकिंग एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज के लिए हम इतना ही है, धन्यवाद। Doctors need to practice medicine, but right now they're being crushed at the bottom of the pyramid because now they're all hired hands. The hospitals can fire them, they can sue them. They practice protocols handed down not by but by people like Anthony Fauci, who out of the blue said no, remdesivir is going to be the standard of care, even though the WHO said you shouldn't use remdesivir, and the nurses sure didn't want to use it. But man, was it profitable for the hospitals.
for the drug companies. Again, that's what the American public has to understand, is the corruption of medicine, of medical education, of science, of medical. It's been corrupted, and it's awful. It's got to be fixed. But the only way we fix it is if we own up to it and we admit it. And that's really what this hearing's about, is let's come to terms with how broken this system is and how you're only going to get the studies that's going to confirm Big Pharma and their patentable drugs that have driven up the cost of health care. We're not curing diseases, we're treating it at a very high profit level. And I come from the private sector. When I first ran in 2010, my campaign guy said, never say that again. I said, what? I'll defend Big Pharma and Big Oil. Am I the only one that wants a new life-saving drug? We need medical researchers. We need drug companies to do this. But man, we need, first and foremost, integrity restored to science, because it doesn't exist. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार